हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, इसकी वन शॉट वीडियो एक्सप्लेनेशन की अपलोड कर दी थी। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस में बच्चों सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड है इसमें, और जो आने वाला पेपर है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर आप इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को अगर एंड तक देखेंगे तो आपको इस चैप्टर का पूरा ओवरऑल जो व्यू है वो मिल जाता है। तो इस चैप्टर का जो न्यू सिलेबस है बच्चों वो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिकरण तथा शांति के लिए संघर्ष और प्रयास। इस चैप्टर के अंदर हम दक्षिण एशिया के देशों को देखते हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो चले बच्चों इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण भारत के किन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है? बच्चों, दक्षिण एशिया के कौन से देश हैं जहां पे आजादी के बाद से लेकर अभी तक लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम है? तो वो है बच्चों भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, दक्षिण भारत के किन देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के शासन रहे हैं? तो दक्षिण एशिया के कौन से दो देश ऐसे हैं जहां पे लोकतंत्र भी रहा है और सैनिक शासन भी रहा है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जब से आजाद हुए तब से यहाँ पे कभी लोकतंत्र और कभी सैनिक शासन रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब तक था? तो नेपाल में जो संवैधानिक राजतंत्र है बच्चों कब तक रहा? नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र 2006 तक रहा। अभी नेपाल में वर्तमान समय में बच्चों लोकतंत्र है। नेपाल लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, कहां के राजा ने देश में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत की थी? मतलब कौन सा ऐसा राजा है जिसने अपने यहाँ पे बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत करी? तो बच्चों वो देश है दक्षिण एशिया का भूटान, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है। ठीक है बच्चों, चौथे का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कौन सा देश 1968 में गणतंत्र बना और अधिष्ठात्मक प्रणाली को अपनाया? तो बच्चों 1968 में गणतंत्र बनने वाला जो देश था वो हमारा था मालदीव। कौन सा था बच्चों? मालदीव। ठीक है बच्चों, मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक टापुओं वाला देश है। मालदीव की राजधानी बच्चों माले है। मालदीव में अभी एक पार्टी का दबदबा चलता है जिसको हम बोलते हैं मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी। आपके सपोर्ट मैटर में ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1962 में तो नहीं हुआ था, 1971 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हो गए। पहला युद्ध 1947-48 में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध बच्चों 1965 में लड़ा गया था। तीसरा 1971 में लड़ा गया था, और उसके बाद 1999 का कारगिल युद्ध। ये चारों युद्ध आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना ना बनने के कारण है। मतलब पाकिस्तान में कौन से कारण है जिसके कारण से लोकतंत्र स्थिर नहीं है? तो वहां पे धर्म गुरुओं का दबदबा है, बिल्कुल सही बात। सेना का वर्चस्व है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और भूस्वामी अभिजनों का नियंत्रण है, हाँ जी। और अगला पॉइंट क्या? उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश किसका अंग था? तो 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश, 1947 से 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। किसका अंग था बच्चों? पाकिस्तान। और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बच्चों बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया था। एग्जैक्ट डेट अगर आपको जानना है तो बच्चों 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, बांग्लादेश में शासन की कौन सी प्रणाली लागू है? तो बांग्लादेश के अंदर अभी वर्तमान समय में कौन सी प्रणाली लागू है? तो बांग्लादेश में बच्चों प्रतिनिधि लोकतंत्र है। कौन सा बच्चों? प्रतिनिधि लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, श्रीलंका कब आजाद हुआ था?
तो बच्चों भारत के अगले साल ही भारत आजाद हुआ था 1947 में, और अगले साल ही आजाद हो गया था श्रीलंका 1948, और उसके अगले साल चीन गठित हुआ था, चीन में क्रांति आई थी 1949 में। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, श्रीलंका में तमिल इलम की मांग किसने की थी? तो बच्चों लिट्टे ने करी थी, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इसका सही उत्तर है 12वें का ऑप्शन नंबर ए, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप भारत के किस भाग में दो हिंसे हो गए? तो 1948 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के फलस्वरूप भारत के जिन दो इलाकों में हिंसा चला था वो कौन सा था बच्चों? पंजाब। कौन सा था बच्चों? पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो गया हमारा, ठीक है, पंजाब। आजादी के बाद तो बच्चों पंजाब में दंगे हुए थे धर्म के आधार पे, और जो दंगे वगैरह तो हमारे कश्मीर में भी देखने को मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता, आपको पता है 1965 के युद्ध के बाद 1966 में एक समझौता हुआ था बच्चों, जिसे हम कहते हैं ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौते तक पहुंचने में मदद करने वाले नेता और देशों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो मदद करने वाले देशों के नाम पूछ रहा है, तो एक तो था बच्चों हमारा USSR और एक था हमारा क्रोएशिया। ताशकंद समझौते में इन दो की मध्यस्थता थी। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्ताक्षर कब किए थे? तो इसका सही उत्तर है बच्चों 1960। किसकी मध्यस्थता से करा था? IMF और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से किया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में रोहिल्ला के प्रवास से संबंधित एक मुद्दा है? तो रोहिल्ला से प्रवास से संबंधित जो मुद्दा है बच्चों वो किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, दिल्ली CBSE बोर्ड 2018 के पेपर में आया हुआ है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में, तो बच्चों इसमें से जो गलत है मैं सीधा एक ही बार में आपको बता देता हूं। तमिल इल्लम, जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम था लिट्टे, उसको दक्षिण देशों का समर्थन नहीं था, तो ये गलत कथन है। ठीक है, श्रीलंका की राजनीति में सीलियो का दबदबा है, हाँ जी सही बात है। तमिलों के हितों की उपेक्षा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। श्रीलंका में राजनीतिक समानता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग आंसर खुद देंगे बच्चों इसका आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है, तो इससे ये पता चलेगा हमें कि कौन से बच्चे हमारी वीडियोस को पूरा देखते हैं। बच्चों हमारे YouTube चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, छोटे सा परिवार है, इसको बढ़ाने में आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।